हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। अक्सर इस तरह के वाक्यों में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन से टेंस का है, तो हो सकता है आज के बाद ये आपका कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, जैसे हमने लिखा है आपने किसे कहा, तो अब इसमें देखना ये है कि ये जो सेंटेंस है वर्ब के साथ ही खत्म हो रहा है। ठीक है, हालांकि इस तरह की प्रैक्टिस हमने कराई है पिछले वीडियो में। तो अगर वर्ब के साथ ही खत्म हो रहा है इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, और अगर वर्ब के बाद था आ जाए, जैसे किसको पूछा था, तो ये पास्ट परफेक्ट में हो गया। ठीक है, और अगर वर्ब के बाद है आ जाए और कोई पहचान ना मिले, वर्ब के बाद है आ जाए, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, अब करके देखते हैं। देखो, आपने किसे कहा था, तो अब किसे कहा या किससे कहा इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यानी एक भी फर्क नहीं पड़ता। आपने किसे कहा था, तो किसे का मतलब हु। अब ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी डिड, होम डिड यू आस्क, और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा। ठीक है, सॉरी, आस्क नहीं, से, पूछा नहीं था, कहा था, से। तुमने किसको पूछा था, तो अब फिर वही, जैसे किसे किसको, तो वही हो गया हु। अब लेकिन इसमें लिखा है था, यानी ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हु पास्ट परफेक्ट की सहायक क्या होती है, यू आस्क। ठीक है, मैंने किसी को देखा है। अब इसमें समझने वाली बात, अब जैसे अब पहले बता देते हैं, मैंने किसी को देखा है यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो आई हैव सीन समवन। लेकिन अगर इसी में किसी को नहीं देखा है आ जाए, तो क्या करते, आई हैव नॉट सीन समवन, जी नहीं। फिर अगर ये निगेटिव आ जाता है तो ये समवन का एडिवर्ब हो जाएगा, या समबडी अगर लिखेंगे तो एडिवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी। वह दिल्ली में रहा है, तो रहा है यानी वर्ब के बाद है आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ही हैज लिव्ड इन दिल्ली। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं एक चीज, वो दिल्ली में रहा है, ही हैज बीन इन दिल्ली भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ये लिव्ड की जगह बीन कैसे, मतलब किसी जगह पे हो ना, बी वाज बीन। ठीक है, इस तरीके से बीन भी कर सकते हैं। मैंने किसी से नहीं पूछा, अब देखिए वही आ गया जो हमने कहा, मैंने किसी को देखा, मैंने किसी से नहीं पूछा, लेकिन इसमें है था, इसमें पूछा, यानी ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने किसी से नहीं पूछा, आई, अब लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो डिड आई डिड नॉट आस्क एनीवन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उसने गलती की थी, अब वर्ब के बाद थी आ गया, इसका मतलब ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ही हैड मेड अ मिस्टेक। अब यहां पर थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। जैसे अगर हम मिस्टेक को नाउन की तरह लेते तब तो हमने ये लिख दिया, लेकिन अगर मिस्टेक को वर्ब की तरह ले लें तो मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन, जैसे टेक, टुक, टेकन ऐसे होता है, तो ही हैड मिस्टेकन, ये भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। ऐसा क्यों हुआ, तो अब ऐसा, ऐसा का मतलब हो सकता है दिस, इट, आप जो दोनों में से चाहे वो लिख सकते हैं। तो व्हाई, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, व्हाई डिड इट हैपन।
अच्छा इधर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, तो आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। ये होम के स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तुमने उसे कितनी किताबें दी थी, तो अब ये कितनी किताबें काउंटेबल है, तो हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स, ये हाउ मैनी जब ये फैमिली का ही वर्ड है, ठीक है, लेकिन ये जिसके साथ भी आता है, जिसके लिए आता है उसी के साथ हो जाता है, यानी किताबों के लिए आया है तो किताबों के साथ चिपका रहेगा, ये अलग नहीं होगा, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है, हैड यू गिवन हिम। अब वो अगर ये मेल है तो हिम हो गया, फीमेल होता तो हर हो जाता, ठीक है। हमने उसे कितने पैसे दिए, अब देखिए यहां तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पैसे आप कह सकते हैं कि रुपए तो गिने जा सकते हैं, लेकिन धन नहीं गिना जा सकता। जैसे अब हम अगर पैसे को यहां पर मनी कहें तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी नहीं कह सकते, लेकिन अगर रुपए की बात होगी, कितने रुपए दिए, तो हम कह सकते हैं कि 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, जो भी, ठीक है। तो यहां पर धन से इसका मतलब है, तो हम इसको काउंटेबल नाउन नहीं मान सकते, तो हम इसको लिखेंगे हाउ मच मनी हमने डिड वी गिव हिम, ठीक है। आप ऑफिस में कब तक रुके थे, अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट में, तो until when had you stayed in office, ठीक है। आप सब किसके भाई के साथ गए, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, with whose brother did you all go। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा whose brother did you all go with, इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये विथ लास्ट में भी आप गो के साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। हमने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में हर तरीके का एक एक उदाहरण जरूर बताएं, लेकिन इसके लिए खास चीज और जरूरत है, इसको प्रैक्टिस करने की। जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उसका तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये चीजें आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।